क्राइमिया सेंटर में है। रूस की सेना जिस क्राइमिया के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, उस क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की कब्जे का इरादा रखते हैं। और एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि क्राइमिया पर जीत हासिल कर ही रूस को जीता जा सकता है। और ऐसे में अब एक बार फिर से कीव जो है एपिक सेंटर बन चुका है। क्राइमिया पर हमला कर सकता है रूस, यूक्रेन, और इसके साथ ही अब ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस क्राइमिया पर रूस की सेना का कब्जा है, जिस क्राइमिया को पुतिन अपनी बड़ी जीत कहते हैं, जिस क्राइमिया से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता है, उस क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए ज़ेलेंस्की हुंकार भरने वाले हैं। क्राइमिया पर चढ़ाई के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की ने इस बात से साफ कर दिया है कि बिना क्राइमिया पर कब्जा किए जंग जीतना मुश्किल है, वो भी उस वक्त में जब क्राइमिया रूस की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबसे अहम योगदान दे रहा है। रूस से क्राइमिया को छीनने का इरादा लिए ज़ेलेंस्की ने एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। Щоб не робила Росія, її агресію чекає поразка, їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це наш з вами дім. І хай зараз хвилина мовчання стане. इस जंग की शुरुआत से करीब 9 साल पहले पूर्वी क्राइमिया पर रूस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की नजर क्राइमिया पर टिकी और जनमत के जरिए रूस ने क्राइमिया को अपने देश का हिस्सा बना लिया। क्राइमिया को रूस के साथ मिलाने के पीछे बड़ी वजह थी ब्लैक सागर पर वर्चस्व कायम करना, व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि क्राइमिया को वापस लिए बिना न्याय बहाल करना असंभव है। Що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості, що у нашому Криму, у його квітучих садах, гостинних домах є. ज़ेलेंस्की की सेना हर दिन घातक हो रही है। रूस के उन इलाकों पर सेना चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है जिन पर जंग की शुरुआत में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था। नेटो देशों से मिल रहे हथियार इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए कवच बने हुए हैं। पैट्रियट के बाद अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जल्द सबसे ताकतवर F-16 फाइटर जेट्स आने के भी संकेत मिलने लगे हैं, जो ज़ेलेंस्की को जंग के मैदान में बहुत मजबूती देगा। F-16 को अब तक का सबसे कामयाब फाइटर जेट माना जा रहा है। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर प्लेन को 9 मिसाइलों और अन्य हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 20 mm वाली रोटरी कैनन को भी लगाया जा सकता है। F-16 में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल फिट है। एंटीशिप मिसाइलों से भी इसे लैस किया जा सकता है। F-16 1 मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। F-16 की रेंज करीब 4,220 किलोमीटर है। F-16 को यूक्रेन भेजने की कई बार नेटो देश मांग कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि बाइडेन प्रशासन ने पिछले कुछ हफ्तों में यूरोपीय सहयोगियों को संकेत दिए हैं कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स भेज सकता है। क्राइमिया पर पुनः कब्जा का इरादा लिए ज़ेलेंस्की को F-16 मिलना जाहिर तौर पर उन्हें क्राइमिया पर चढ़ाई के लिए अब तक का सबसे मजबूत हथियार मिलने जैसा है। तो
आखिर क्राइमिया जीत का सेंटर कैसे बन गया, क्राइमिया का इतिहास क्या है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1917 में सोवियत संघ का हिस्सा बना। 1954 में रूसी नेता ने यूक्रेन को दान में दिया। इतना ही नहीं, 1991 की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ और 2014 में रूस ने दोबारा अपने में इसे मिला लिया। और क्राइमिया का क्षेत्रफल जिसकी बात अगर हम करें तो 26,200 वर्ग किलोमीटर है। 65% से ज्यादा आबादी रूसी है यहाँ पर।